बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। से पहले हमने इसमें काफ़ी जो टॉपिक है वो कवर कर लिए। वाटर चैप्टर था हमारा। तो वाटर की जो अकरेंस है, यानी कि वाटर हमारे पास कहाँ कहाँ पे कितनी मिकदार में मौजूद होता है, ठीक है, उसकी जो डिवीज़न है, तकसीम है, ये हमने देख लिया था। सी वाटर कितना परसेंट है, ठीक है, और इसमें एटमॉस्फेयर वाटर, यानी कि क्या क्या अहमियत है वाटर की, वो हमने कवर कर लिए। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की क्या क्या खसूसियात हैं वो हमने कवर कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब पानी जो है उसमें सॉफ्ट और हार्डनेस कैसे आती है। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास वाटर है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सल्फेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, मैग्नीशियम सल्फेट यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो ये उसके अंदर हार्डनेस पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? हार्डनेस, ठीक है। ये सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो सल्फेट्स, क्लोराइड्स, और तीसरी जो इसमें है जिसमें टेम्परेरी वाटर में आती है वो कार्बोनेट्स। क्या है? कार्बोनेट्स। ये तीन चीज़ें, कार्बोनेट्स, इनकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आती है, ठीक है। ये तीनों जो है या तो कैल्शियम के हो या मैग्नीशियम के, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए या कार्बोनेट्स हो गए, जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो इसकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आती है, ठीक है। अब जनरली अगर हम देखते हैं पानी को कि सॉफ्ट वाटर हमारे पास क्या है और हार्ड वाटर क्या है, अगर बेसिक हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो मिसाल के तौर पर ये सॉफ्ट वाटर और यहाँ हमारे पास आ गया हार्ड वाटर। अब हम कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो सोप के साथ मिलकर लेदर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि वो वाटर जो लेदर के साथ जो सोप के साथ रिएक्ट करके लेदर बनाए। लेदर जाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? जाग को। प्रोड्यूसेस लेदर व्हेन रिएक्ट्स विथ सोप, ठीक है। तो वो वाटर जो सोप के साथ मिलते हैं और लेदर की फॉर्मेशन करते हैं, जाग बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सोप में हमारे पास जो है पोटेशियम के फैटी एसिड होते हैं, सोडियम और जो पोटेशियम साल्ट हैं इनके फैटी एसिड होते हैं सोप के अंदर। और हार्ड वाटर हमारे पास कौन सा वाटर है? वो वाटर जो सोप के साथ मिलकर लेदर नहीं बनाते, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। डज नॉट प्रोड्यूसेस लेदर, ठीक है, व्हेन रिएक्ट्स विथ सोप, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। यानी वो वाटर जो जाग बनाए वो आपके पास सॉफ्ट वाटर है, जो जाग नहीं बनाते हैं। अच्छा, जब ये जाग नहीं बनाते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल में हम देखें, इसकी एग्जांपल जो सॉफ्ट वाटर है वो है रेन वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर की एग्जांपल है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है? सी वाटर, ठीक है, इस तरह रिवर वाटर, ये सारे हार्ड वाटर की एग्जांपल है। रेन वाटर ये होता तो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन रेन वाटर बारिश के पानी को कह रहे हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो बारिश के ड्रॉप
हवा में जब आते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, तो हमारे पास जो फिज़ा है, जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, आपको पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो जब ये ड्रॉप्स आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये एक एसिड बनाते हैं जो कि कमज़ोर एसिड है। क्या है? कमज़ोर एसिड। ठीक है, उसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये कमज़ोर एसिड है। ठीक है, अब ये जो एसिड है, जब ये ड्रॉप्स के साथ मिलते हैं, ये एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, ये फिर आते हैं ज़मीन पर गिरते हैं। अब ज़मीन पर जैसे मिसाल के तौर पर बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानें हैं, तो चट्टानों के अंदर जो है वो साल्ट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? साल्ट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो ये उनके साथ मिल जाते हैं, ये कार्बोनिक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इनके साथ मिल रहे। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है जो बारिश के ड्रॉप्स ने बनाए, और इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट ये चट्टानों में मौजूद होते हैं। ठीक है, H2CO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब इसके साथ मिलते हैं तो ये बाई कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया। ठीक है, हाँ, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसी तरह मैग्नीशियम है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट बनेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये पानी के अंदर सोलूबल होते हैं। क्या होते हैं? सोलूबल। जब ये पानी के अंदर सोलूबल हो जाते हैं तो ये पानी के अंदर हार्डनेस कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं? हार्डनेस। इनकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आती है। जब इनकी कंसंट्रेशन पानी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पानी के अंदर हल हो रहे हैं। ठीक है, जबकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ये डायरेक्टली पानी के अंदर आ जाए तो ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? हल नहीं होते हैं। तो ये जनरली पानी से इसको इजीली अलग किया जा सकता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि ये जो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये पानी के अंदर सोलबलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ये क्या कोस करते हैं? हार्डनेस पैदा करते हैं, हार्डनेस कोस करते हैं। बात आई समझ में? इसकी एक प्रैक्टिकल भी होते हैं। बीकर्स के अंदर पानी को लिया जाता है और उसमें सोप को भी लेते हैं और चेक करते हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर को लिया जाता है और दूसरे में इसी तरह सी वाटर को लिया जाता है, और उसको चेक करते हैं कि किसके अंदर जाग की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो जो सॉफ्ट वाटर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाग बनेगा, और जो हार्ड वाटर है उसमें जाग कम बनेगा, कम से कम। अगर जाग इसमें बनेंगे भी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोप चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोप डालेंगे। कुछ सोप जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट बना लेंगे, बाकी जो बन गया तो वो जाग बना, जो बच जाएगा वो क्या कर लेंगे? थोड़ा सा जाग बना लेंगे, लेकिन उसमें जो सोप है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो वेस्ट होगा, तब जाके वो थोड़ा बहुत जो है जाग बन जाएगा। अच्छा, अब हार्डनेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ठीक है, एक हमारे पास होती है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो आर्जी हार्डनेस रहती है, और दूसरे हमारे पास होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट। अब जो टेम्परेरी हार्डनेस है, ये बॉयल करने से ये जो हार्डनेस है ये ख़त्म हो जाती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, जब इसके पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। अब ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है,
इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, अगर इनके कार्बोनेट्स पानी के अंदर मौजूद है और उसके हार्डनेस किस टाइप में आएगा, उसको कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो हार्डनेस है मैग्नीशियम कार्बोनेट या जो कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये बॉयल करने की वजह से ये क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी जो टाइप से परमानेंट हार्डनेस, क्या है? ये अगर इस वाटर को बॉयल करेंगे तो बॉयल करने की वजह से ये जो हार्डनेस है ये ख़त्म नहीं होती, इस वजह से इसको कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। क्या कहते हैं? परमानेंट। अब परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं। इसके सल्फेट्स हो गए एंड क्लोराइड्स। ठीक है, अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अगर ये उसके अंदर मौजूद है और पानी की हार्डनेस आ रही है तो ऐसी हार्डनेस को कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। क्या कहेंगे? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और उस वाटर को कहेंगे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो है ये साबुन की जो सफाई है, सोप, ठीक है, उसको भी मुतासिर करती है। बात आई समझ में? अच्छा, जो हमारे पास हार्ड वाटर है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, अगर हार्ड वाटर में आप लेदर की फॉर्मेशन देखना चाह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सोप की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सोप यूज़ होगा। अब जो सोप हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर सोप, अगर इसको डालते हैं हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में एक लेयर सी बनती है, एक प्रेसिपिटेट बनते हैं। उस प्रेसिपिटेट को कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। स्कम, स्कम इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। ठीक है, जो हमारे पास हार्ड वाटर है, जैसे कि सी वाटर है, उसमें अगर सोप डाल रहे हैं, एक तो सोप ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जो उसमें एक प्रेसिपिटेट बनेंगे, इनसोल्यूबल जो पार्टिकल्स बनेंगे, जो ज़र्रात बनेंगे, उसको कहेंगे स्कम। और वो कैसे होंगे? वाइट होंगे। ठीक है, उसमें झाग के बजाय जो है ये स्कम बनता है। क्या बनता है? स्कम बनता है। ठीक है। अच्छा, हार्ड वाटर में स्कम को रोकने के लिए कुछ केमिकल को यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं डिटर्जेंट्स। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये जो डिटर्जेंट्स है, जब इसको डालते हैं हार्ड वाटर और साथ में सोप डालते हैं तो ये डिटर्जेंट जो है स्कम को रोकते हैं। इसको रोकते हैं, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहे इसको रोकते हैं, जिसकी वजह से इजीली उसके अंदर झाग की फॉर्मेशन हो जाती है। ये डिटर्जेंट, ये जो डिटर्जेंट है इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल है ये, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इनके मोलिक्यूल को आसानी से तोड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिटर्जेंट जो है ये ज़्यादा देर तक उस माहौल में नहीं रहता, बल्कि ख़त्म हो जाता है। बात आई समझ में? वाटर, उसके जो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, ये समझ आ गया? अब इसके मेथड्स है, टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के भी मेथड्स हैं और जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है उसको भी ख़त्म करने के मेथड्स हैं, तरीके हैं। इसको ज़रा मूव कराओ थोड़ा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के जो तरीके होते हैं वो दो।
अच्छा, तो मेथड्स ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके, उसमें जो पहला हमारे पास है वो है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो पहला मेथड्स है वो है बाय बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग के ज़रिए। अब बॉयलिंग के ज़रिए कैसे होगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हमारे पास कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं या मैग्नीशियम के, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को मैं M से लिख दूं, M इज इक्वल टू या कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब M के साथ क्या है, बाइकार्बोनेट है। क्या है, बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए जो बाय बॉयलिंग है इसको बॉयल करना होगा। जब इसको बॉयल करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट में या मैग्नीशियम कार्बोनेट में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ में जो है वाटर बनेगा। अब ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये पानी के अंदर सोलूबल था। ठीक है, जब इसको बॉयल किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, ये अब क्या है, इनसोलूबल है। तो इनसोलूबल पार्टिकल को इजीली यहाँ से फिर रिमूव कर दे। ठीक है, रिमूव किया जाता है इसको इजीली। तो एक तो ये बाय बॉयलिंग इस तरह होता है। ये जो बॉयलिंग के ज़रिए हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और ये मेथड जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, तो इस वजह से ये जो तरीका है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ठीक है, दूसरा जो तरीका है उसको क्लार्क्स मेथड कहते हैं। क्लार्क्स मेथड, ठीक है, क्लार्क्स ने ये मेथड किया था, इस वजह से इसको क्लार्क्स मेथड कहते हैं। बाय एडिंग सिलेक्टेड लाइम, क्या हुआ, परमानेंट वाटर से उसके तरीके भी है, उसके भी है। ठीक है, परमानेंट वाटर यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया था कि बॉयलिंग के ज़रिए ये ख़त्म नहीं होता, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, परमानेंट। और जो टेम्पररी है वो बॉयलिंग के ज़रिए हो जाता है, तो बॉयलिंग मेथड ये बात आई समझ में। अब क्लार्क्स मेथड या इसको बाय एडिशन ऑफ सेलेक्टेड लाइम। ठीक है, यानी कि इसमें जो लाइम है, ठीक है, उसको मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, लाइम को। ठीक है, लाइम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो दूसरा नाम है उसको लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम। ठीक है, इसको मिलाने से हार्डनेस को अगर रिमूव किया जाता है तो उसको क्लार्क्स मेथड या एडिशन ऑफ लाइम कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे मिलाएंगे, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, किसको ऐड करना है, लाइम को। ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ भी ऐड करना है और यहाँ भी लाइम को ऐड करना है। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जो है वो वाटर बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बना देंगे। और ये कैल्शियम 2 है, तो यहाँ पे भी इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, 2 कैल्शियम कार्बोनेट और 2 वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर क्या है, इनसोलूबल है। क्या है, इनसोलूबल। तो इजीली ये जो इम्प्यूरिटी है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो तो इसमें भी क्या, ये मैग्नीशियम इस कार्बोनेट के साथ मिलके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लस ये कैल्शियम भी है। ठीक है, ये इस कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 2। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये भी आता है क्योंकि जो कैल्शियम है इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये इजीली रिमूव हो जाएगा।
और यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर से रिमूव हो जाएंगे इजीली, वो पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। CO3 है क्या चीज़, यहाँ MgHCO3 कौन सा, वो वाले जो रिएक्ट होकर आगे आगे ये CO3 मैग्नीशियम के साथ भी मिल गया, CO3 इसको वो बैलेंस करना है, CO3 है ना, इसके 2 मोल यूज हुए होंगे। अच्छा दो हाँ यहाँ पे 2 मोल यूज हुएंगे, फिर नीचे फिर इसको बैलेंस नहीं किए ना, इसको बैलेंस नहीं किए, वैसे जनरली बताया। अभी इसको बैलेंस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, बस जनरली समझो, बैलेंस करेंगे। 2 लगा दे फिर बैलेंस हो जाएगा किसके लिए, CO3 के साथ नीचे 2। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के नीचे 2 लग जाएगा, हाँ सही है, ये 2 हमने लगाया नहीं। इसके भी 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ भी 2 आता है, इसकी भी क्या होती है, वैलेंसी 2 होती है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी गलती की है, ये 2 नहीं लगा है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में यहाँ 2 आता है नीचे, और यहाँ बाइकार्बोनेट में भी इधर 2 आता है, यहाँ भी हमने नहीं लगाया ना, हाँ ये बैलेंस नहीं था, फिर ये 2 आएगा यहाँ पे भी, सही है। तो ये हो गया आपका क्लार्क्स मेथड, एक आपके पास था बाय बॉइलिंग और दूसरा क्या है, क्लार्क्स मेथड। अब नेक्स्ट यही 2 तरीके हैं किसके, टेम्पररी हार्डनेस के। दूसरा जो आपके पास है परमानेंट हार्डनेस को किस तरह रिमूव कर दें, परमानेंट हार्डनेस, इसके भी 2 ही मेथड है, ठीक है। पहला जो मेथड है वो वॉशिंग सोडा को मिलाने से, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, ये जो सर्फ है इसको भी कह सकते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये भी सोडा है, वॉशिंग सोडा। अब वह सोडा एश जो है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके, मिलाते हैं पानी के, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एश भी कहते हैं, ठीक है। जब इसको हासिल किया जाता है तो एश की शक्ल में होता है, इस वजह से इसको सोडा एश कहते हैं। फिर इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलाते हैं तो इसको फिर कहते हैं वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, ठीक है। सोडा एश जब सिर्फ सिंपल इसको हासिल किया जाता है, एश यानी राख की शक्ल में होता है ये, तो इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल मिला देते हैं, तब जाके इसकी जो इसको कहते हैं फिर वॉशिंग सोडा। वैसे इसको एश जो है, जैसे कि किसी आप कागज़ को जलाते हो तो वो एश बन जाते हैं, राख, राख को आप हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा, ये जो हमारे पास M है ये कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है। इसका ये जो कार्बोनेट्स है, ये जो इसका कार्बोनेट्स है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस M के साथ मिल जाएगा। जब M के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और ये पानी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड, क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड, बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इसका क्या मतलब है, आयन का तब्दील करना, ठीक है, आयंस क्या हो जाएंगे, अपनी जगह को तब्दील कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, ठीक है। आयन एक्सचेंज के लिए जो सबसे कुदरती आयन एक्सचेंजर है वो सोडियम ज़ियोलाइट है, Na2Z, ठीक है, इसको सोडियम ज़ियोलाइट कहते हैं, ठीक है। इस सोडियम ज़ियोलाइट की मदद से जो है इसकी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने M लिया था, कैल्शियम या मैग्नीशियम, अब ये मिलेगा किसके साथ, सोडियम ज़ियोलाइट के साथ, किसके साथ, सोडियम ज़ियोलाइट के साथ। जब ये मिलेगा तो ये जो आपके पास M है ये इसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, और सोडियम रह जाता है, ये सोडियम रह गया प्लस ये MZ, ठीक है, सोडियम 2 है तो 2 ही आएंगे आपके पास, ये प्लस इसकी वैलेंसी 1 होती है ना, इलेक्ट्रॉन क्लोज। तो ये जो आपके पास M है और Z है, Z की जगह क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, क्या हो गई, ठीक है, एक्सचेंज हो गई। M जो है Z के साथ मिले चुके, आयन एक्सचेंज मेथड, आयंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ तब्दील हो रहे हैं, आयन एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, ठीक है।
इसके ज़रिए भी वाटर की जो हार्डनेस है, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है। फिर ये जो आपके पास जो सोडियम जो जिवलाइड यूज़ हुआ है, इसको दोबारा भी हासिल किया जाता है। कैसे हासिल करते हैं इसको दोबारा? सोडियम क्लोराइड के ज़रिए। जैसे कि ये MZ है ना, MZ मिसाल के तौर पर इसकी जगह Ca डालो, कैल्शियम या मैग्नीशियम डालो। जैसे मिसाल के तौर पर हम डाल देते हैं CaZ, ठीक है, कैल्शियम जिवलाइड। अब ये इसको मिलाएंगे किसके साथ? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से इसको गुजारेंगे 2 मोल सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। कितना? 2 मोल, ठीक है। जब 2 मोल ये यूज़ होता है, ये Na2Z बना लेंगे, ठीक है, सोडियम जिवलाइड, और CaCl के साथ मिलके क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, Ca, यहाँ पर क्लोरीन 2 है ना, 2 क्लोरीन आ जाएंगे, Cl2। तो ये जो आपके पास सोडियम जिवलाइड यूज़ हुआ है, ये दोबारा हासिल किया जा सकता है इस तरह। तो ये जो तरीका है ये आसान भी है, इकोनॉमिकल भी है, और दोबारा भी आपको वो जो आयन एक्सचेंजर है वो मिल रहा है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये जो तरीका है ये ज़्यादातर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास वाटर हार्डनेस के नुकसानात। वाटर हार्डनेस के नुकसानात क्या होंगे? एक नुकसान तो उसका ये कि अगर उसमें आपको झाग चाहिए तो सोप क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में सोप जो है वो इस्तेमाल होगा अगर आप किसी भी चीज़ की सफाई कर रहे हो, कपड़ों की, ठीक है। दूसरा जो हार्ड वाटर है उसमें क्या बन जाता है? स्कम बन जाता है। अगर आप कपड़े धो रहे हो उसमें स्कम बन रहे हैं तो स्कम जो है ये कपड़ों के साथ चिपक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कपड़े क्या हो जाएंगे? स्कम वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। क्या होते हैं? अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया जो वाइट प्रेसिपिटेट, जैसे मिसाल के तौर पर सी वाटर है, ठीक है, उसको आपने डाला कपड़ों पे और साथ में आपने सोप भी डाला, तो इसके अंदर वाइट कलर के जो है प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इनसोल्यूबल पार्टिकल बन जाएंगे और वो चिपक। जैसे मिसाल के तौर पर बर्तन है, ठीक है, बर्तन में कोई चीज़ आप पका रहे हो, एक दफ़ा आपने चीज़ पकाई, उसको धोए नहीं, दोबारा तीसरी मरतबा इस तरह आप पका रहे हो, तो मुसलसल आबार आप उसमें कोई चीज़ पका रहे हो, उसको धो नहीं रहे हो, तो उसके साइडों में क्या बन जाएगा? वो जो पीले कलर का जो लेयर्स बन जाई थी, ठीक है। इसी तरह ये स्कम भी होता है, ये वाइट कलर का होता है और ये कपड़ों के साथ क्या हो जाए? चिपक जाता है और फिर ये रिमूव करना मुश्किल होता है इसको। इसी तरह हार्ड वाटर जो अगर इसको बॉयलर या रेडिएटर में इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बॉयलर हैं या रेडिएटर हैं इसके अंदर ये एक लेयर बना लेते हैं। लेयर क्यों बना लेते हैं? क्योंकि नमक होते हैं, यानी दूसरे तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है? क्लोराइड है और सल्फेट से, और ये अमल जो है ये ख़तरनाक होता है, बड़े नुकसान का भी ये बायस बन सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक बताओ, कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। वो आप टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एसिड है या बेस है। कौन सा? सोप बेस है। क्या है? बेस का वो कैसा होता है टेस्ट? कड़वा होता है। तो आप टेस्ट करो फिर पता चल जाएगा। ये कड़वा ही लगे। ये बंद कर दो वीडियो।